Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 3. Today we are going to start our lecture number 1 of mathematics. आज हम इसका यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे जो है नंबर्स के बारे में, विच इज़ अबाउट नंबर्स कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स आप लोग स्टार्टिंग से प्ले ग्रुप क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे डिजिट्स, ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आर कॉल्ड नंबर्स, यानी जितने भी हम नंबर्स देखें आपने, ज़ीरो से जो स्टार्ट होते हैं वो सब क्या हैं, वो डिजिट्स जो हैं वो उनको हम क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। आज के लेक्चर में हम जिन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे उनमें सबसे पहले हैं इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स एंड रोमन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स ऑलवेज एंड विद 0, 2, 4, 6 एंड 8, यानी इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो हमेशा 2, 4, 6, 8 से ख़त्म होते हैं, उसको हम कहते हैं इवन नंबर्स। एंड दे आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 पे डिवाइड होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं 2 जो है 2 के टेबल पे आता है। इसी तरह 4 है, 4 भी 2 के टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4। इसी तरह से 6 है तो ये भी 2 के टेबल पर आता है, 8 है तो ये भी 2 के टेबल पर आता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। अब आप देखें अगर इससे भी बड़ी वैल्यूज़ आ जाएं तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो इवन है या ऑड है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि ऑलवेज एंड विद, कि हमेशा जो है वो कहाँ से ख़त्म होता है, 2, 4, 6, 8 और 0 से, यानी जिस भी डिजिट के एंड पे जो है 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी डिजिट होगा तो वो आपका जो नंबर है वो होगा इवन नंबर। लाइक ये देखें 28 है तो 28 क्या होगा, इवन नंबर होगा, यानी आप इसके देख रहे हैं कि एंड पे क्या है, 8 है। इसी तरह अगर आप देखते हैं 56 में आप देख रहे हैं लास्ट नंबर जो है वो 6 है और 6 2 के टेबल पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इसलिए 56 नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। इससे भी अगर बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं आपकी, लाइक 138, अब ये बड़ी वैल्यू आ गई आपके पास, इसमें आप कैसे पता, आपको कैसे पता लगेगा कि इवन है या ऑड है? तो इसका भी आप सिर्फ जस्ट लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट अगर आपका 2, 4, 6, 8 या 0 होगा तो उसका मतलब है कि वो क्या है, वो इवन नंबर है। लाइक 100 है आपके पास, तो 100 क्या है, ये भी आपके पास इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके भी लास्ट में 0 है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स ऑलवेज एंड विद 1, 3, 5, 7 एंड 9, यानी ऐसे नंबर्स जो 1, 3, 5, 7 एंड 9 पे एंड होते हैं, ख़त्म होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स। और दे आर नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 पे बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होते। जैसे 3 देख रहे हैं आप, 3 2 के टेबल पे आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। इसी तरह 5 जो है वो 2 के टेबल पे आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। आपने देखा कि 1 से लेकर 0 से लेकर अब 9 तक जो आपके पास नंबर है, इसमें हाफ जो है वो इवन है और हाफ इसमें क्या है, ऑड नंबर्स हैं। लाइक ये देखें आपके पास 33 वैल्यू है, तो 33 में आप देख रहे हैं इसके एंड पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 क्या होगा, ऑड नंबर होगा, यानी कि 33 आपके पास क्या है, ऑड नंबर है। उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स हम लोग पढ़ते आए हैं 0 से लेके 9 तक, फिर आगे 10, 11, 12, 100 तक आ जाते हैं। पहले 1 डिजिट नंबर होते हैं, फिर 2 डिजिट नंबर आ जाते हैं, फिर 3 डिजिट आ जाते हैं, फिर 4 आ जाते हैं। यानी ये सारे क्या हैं, हमारे पास नंबर्स हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो बहुत कम देखने में आते हैं, उनको हम कहते हैं रोमन नंबर्स। द न्यूमरल्स या नंबर्स डेट आर यूज टूडे आर, आपको पता है कि आज के दौर में हम जो नंबर यूज़ कर रहे हैं वो कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये सिम्बल्स आप अपनी रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। बिफोर दिस मोस्ट पीपल स्पेशली इन यूरोप, यानी यूरोप में इससे पहले जो लोग थे वो इस्तेमाल करते थे ऐसे नंबर जो इनसे बिल्कुल डिफरेंट थे, उनको हम क्या कहते हैं, रोमन नंबर्स। और जो हमारे ये हम डेली रूटीन में जो हम नंबर यूज़ कर रहे हैं इनका नाम है
इनको हम कहते हैं अरेबिक नंबर्स, क्योंकि इंडिया में इन्वेंट हुए थे इसलिए इसका नाम जो है वो अरेबिक नंबर्स हैं। और जो रोमन्स ने इन्वेंट किए थे नंबर्स उनको हम कहते हैं रोमन नंबर्स। और ये बहुत ज़्यादा जो है देखने में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। और रोमन जो हैं वो बेसिकली 7 अल्फ़ाबेट्स लेटर आपको पता है ABC, ये हमारे क्या हैं अल्फ़ाबेट्स हैं। तो रोमन्स ने 7 मेजर अल्फ़ाबेट्स जो थे वो इसके लिए इस्तेमाल किए थे और उससे मज़ीद उन्होंने आगे रोमन नंबर जो थे वो बनाए थे। लाइक ये चार्ट देखें, ये रोमन सिंबल्स हैं और ये अरबिक हैं। यानी 1 को रिप्रेजेंट क्या करता है I, 5 को V, 10 को X, 50 को L, 100 को C, 500 को D और 1000 को M। यानी ये 7 बेसिक उनके लेटर से जो कि शो करते हैं किसको, रोमन सिंबल्स को। और इनका कोई अपना कोई ख़ास सिंबल्स नहीं है जिस तरह से हमारे अरेबिक नंबर्स के सिंबल्स हैं, जैसे 1 2 3 का सिंबल आपको पता है इस तरह से हम लिखते हैं, 5 का पता है, 6 का पता है, लेकिन इनके जो हैं बेसिकली कोई सिंबल्स नहीं थे। इसी से हम आगे अरेबिक और रोमन काउंटिंग देखेंगे कि किस तरह से इसको लिखा जाता है। तो ये लिखने से पहले मैं आपको इसके 2 रूल्स में मैं बताना चाहूँगी कि रूल नंबर 1 क्या है कि जब भी हम रोमन काउंटिंग लिखते हैं तो उसके लिए हम 2 रूल्स को जो है वो फॉलो करते हैं। पहला रूल क्या है, स्मॉलर वैल्यू सिंबल्स बिफोर ग्रेटर वैल्यू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम ग्रेटर। कि जब हमने छोटी वैल्यू लिखनी होती है, लाइक आपको पता है कि 5 है आपके पास, ग्रेटर वैल्यू में आता है, 5 जो है वो ग्रेटर वैल्यू में आता है, और आप क्या लिखना चाह रहे हैं, आप 4 लिखना चाह रहे हैं। तो आप 4 कैसे लिखेंगे, आप उसमें से 1 माइनस कर देंगे। और आपको पता है कि 1 जो है यहाँ पे हमने I लिखा था, I किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को। तो 1 जो है वो I को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद 2 आ गया, 2 को हम किस तरह से लिखेंगे, हमने ग्रेटर वैल्यू लिखनी है तो हम 1 में मज़ीद 1 और ऐड कर देते हैं, यानी उसमें एक और I डाल देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, 2 आ जाएगा। इसी तरह जब हम 3 लिखेंगे तो 1 2 एंड 3, यानी उसमें 3 I's जो है वो लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3। उसके बाद हमारे पास है 4 हम किस तरह से लिखेंगे, 4 आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिंबल था V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को। तो 5 है यहाँ पे, आपको पता है हमने क्या लिखनी है, हमने लिखनी है स्मॉलर वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉलर वैल्यू सिंबल जो हैं जब हमने लिखने होते हैं तो क्या करते हैं, हम उसमें से बिफोर ग्रेटर वैल्यू से पहले हम उसको नंबर को राइट कर देते हैं। जैसे आपको पता है कि 5 है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लिखना चाह रहे हैं 4, तो हम क्या करेंगे, यानी 5 माइनस 1 होता है ना, तो ये 5 से बिफोर हम 1 लगा देंगे, ये बिफोर है। और अगर आगे लिखेंगे तो वो क्या होगा, वो आफ्टर होगा, जो हमारा रूल नंबर 2 है। स्मॉलर वैल्यू सिंबल्स आफ्टर ग्रेटर वैल्यू एड स्मॉलर टू ग्रेटर। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर में एक जो है ग्रेटर ऐड कर देंगे, यानी उससे आगे हम लिखेंगे। लाइक जैसे अब हमने लिखा, ये किसके बराबर है, 4 के, तो हम लिखना चाह रहे हैं 6, तो 6 कैसे लिखा जाएगा, आपको पता है 5V, और इसके आगे कितने हमें चाहिए, 5 के आगे हमने 6 लिखना है, तो हमें कितने और मज़ीद चाहिए, इसमें 1 और चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 6। इसी तरह से आपने 7 लिखना है, तो 7 कैसे लिखेंगे, V और ये 2I, यानी हमने क्या किया, इससे आगे जो है वैल्यू बढ़ा दी। जैसे लाइक यहाँ देखें VI 6, VII होगा तो 7, VIII होगा तो क्या बन जाएगा, ये 8, यानी हमने इसमें मज़ीद 3 वैल्यूज़ ऐड की हैं, यानी स्मॉलर से हमने ग्रेटर इसको बनाया है। अब आ जाते हैं हमारे पास 9, तो 9 हम कैसे लिखेंगे, तो 9 लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 10 है आपका ग्रेटर, और 10 सिंबल आपने पहले ही याद कर लिया कि 10 किसको कहते हैं, X को हम कहते हैं 10, तो हमने 9 लिखना है। तो 9 क्या होगा, हम क्या करेंगे, X में 1 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमने स्मॉलर वैल्यू बनानी है ना, इसलिए हमने इसको इससे बिफोर लिखा है। अगर हम ग्रेटर वैल्यू बनाएंगे, यानी ये हमारे पास क्या है 9 है, अगर हम ग्रेटर वैल्यू लाइक 10 के बाद क्या आ जाता है
11 आ जाता है। तो 11 लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 10 में ये 1 हमने मज़ीद डाल दिया तो ये क्या बन गया 11। इसी तरह से 10 में हम ये 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 12। मेजर आपको 10 तक काउंटिंग जो है वो आनी चाहिए। यहाँ तक अगर आपको अच्छे से काउंटिंग की पहचान हो जाएगी रोमन की, तो आगे आपके लिए 11, 12 लिखना आसान हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 10 के आगे 1 लगा दिया 11 बन गया, 10 के आगे 2 लगा देंगे यानी कि 2i बना देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसी तरह 13 लिखना है तो 10 और 3 ये क्या बन जाएगा 13। इसी तरह से आपके पास ये सिंबल है। अब लाइक जैसे आपने 51 लिखना है तो 51 कैसे लिखा जाएगा, L है आपके पास, आपको पता है L जो है वो 50 है, इसमें आप 1 डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा 51। यानी ये 2 रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप काउंटिंग जो है वो अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, रोमन काउंटिंग। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।